नेटवर्क प्रॉब्लम में थोड़ा सा यहाँ वाईफाई कनेक्शन में कुछ गड़बड़ है, लेकिन फिर भी प्रभु का धन्यवाद है कि निश्चित समय पर हम आ सके, मिल सके और जुड़ सके परमेश्वर के वचन पर बात करने के लिए। और बहुत ही सुंदर सा टॉपिक सिस्टर ने ये चुना है, जो ब्यूटी, ब्रेन एंड बाइबल। बहुत ही गहरी बात कहने के लिए सिर्फ 3 शब्द है, लेकिन वचन में जब हम देखते हैं क्या क्या बातें हैं इसमें। और थैंक यू सो मच जितने लोग आप हमारे साथ जुड़े हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। और मैं माफी चाहूंगी अगर मैं वचन के दौरान कमेंट्स पर हम जवाब नहीं दे पाए, तो वचन के बाद हम सब कमेंट्स पर बात करेंगे, जवाब भी देंगे हम आपके लिए, आप हमारे लिए प्रार्थना करते रहें। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद है। और हम जानते हैं अभी हम एक इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, तो बात औरतों की जाती है। तो ये 3 बातें जो आपने चुनी है वो बहुत ही दिल के करीब है, और कलाम हमें इनके बारे में बड़ी गहराई से बताती है। उसी बात पे मैं बात करूंगी, और उस पे मैं चर्चा नहीं करूंगी जो हम ऑलरेडी जानते हैं। और हम सब जानते हैं कि बाइबल हमें बताती है कौन कौन सी बुद्धिमान स्त्रियां थी और कौन कौन सी सुंदर स्त्रियां थी। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि वही बात, वही क्वालिटीज जो कलाम हमको बता रहा है आपकी और मेरे लिए भी आज के वक्त पे भी वो बात उतनी ही सत्य है जितनी उतनी थी। ये बात नहीं है कि वो बाइबल में लिखी बात है तो हिस्ट्री की बात है, तो पुरानी बात है, उस स्त्री ने ये किया और उस स्त्री ने वो किया। लेकिन वो सब बातें क्योंकि हमारे जीवित वचन में पाई जाती है। बाइबल क्या है? आत्मा की तलवार, जिसको आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है, और वो प्रभु का वचन है जो अटल है, और वो सबके लिए, लाभ के लिए है और सबके लिए सत्य है। आपके लिए, मेरे लिए, हमारी पीढ़ियों पीढ़ियों तक कितनी भी जनरेशन चली जाए। और बातों के लिए हम कह सकते हैं कि आपका वक्त गया, ये तो हमारा वक्त है, आप क्या जाने इसके बारे में। लेकिन कलाम जो आत्मिक बात बताता है, जो वो स्पिरिचुअल बात बताता है, वो कितनी भी पीढ़ियां बीत जाएं फिर भी वो बात अक्षर अक्षर सच है, क्योंकि ये हमें आत्मा की तलवार से हमें बताती है, आत्मा की प्रेरणा से लिखी हुई बातें। जिसको लिखने के लिए आत्मा की प्रेरणा चाहिए, उसको समझने के लिए भी आत्मा की प्रेरणा चाहिए, और उस पर चलने के लिए भी आत्मिक प्रेरणा चाहिए। और दूसरी बात रही ब्यूटी की, तो हम सब जानते हैं हर स्त्री की चाहत है सुंदर दिखना, हर एक की चाहत है, स्वाभाविक बात है। और प्रभु ने सब कुछ सुंदर ही बनाया है, असुंदर कुछ भी नहीं बनाया, सब कुछ सुंदर ही बनाया है। प्रत्येक जैसा है अपने अपने रूप में सुंदर है। लेकिन परमेश्वर की आंखें किस पे लगी रहती है? हमारे हृदय की ओर लगी रहती है। परमेश्वर का देखना मनुष्य का देखना नहीं है, उसकी आंखें हृदय की ओर लगी रहती है। तो वचन क्या बात कहता है हमें इस बारे में? देखिए, बहुत ही प्रचलित सुंदरता के बारे में ये आयत है जो नीति वचन 31 और 30 में है, जिसमें लिखा है, शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। यानी जो परमेश्वर की अगुवाई में, प्रभु के भय में चलती है, वो आदर की बात है। शोभा झूठी, सुंदरता व्यर्थ है का मायने यह है कि वो एक टेम्पररी चीज है, वो हमेशा रहने वाली चीज नहीं है। आप और मैं सब जानते हैं कि नहीं, बड़े से बड़ी ब्यूटी क्वींस हुई, हीरोइंस हुई, मॉडल्स हुई, कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, लेकिन एक वक्त है, एक एज के साथ साथ सुंदरता खत्म हो गई, और एक दिन जीवन भी खत्म हो गया और सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन जो अंदर की बात, जो वचन कह रहा है, इनर ब्यूटी की बात, जो प्रभु का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी का मायने ये है, जैसे 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 हम बढ़ते हैं परमेश्वर में, जैसे जैसे हम उसकी आत्मिक ज्ञान में बढ़ते हैं, तो वो जो आत्मिक सुंदरता है ना, वो कम नहीं होती, वो साल दर साल बढ़ती चली जाती है। कितनी आनंद की बात है, कितने आनंद की बात है कि नहीं। अब आप और मैं देखते हैं कि आज सुंदर लगने की चाहत में हम क्या क्या नहीं करते, क्या क्या नहीं, दुनिया भर की चीजें। और मैं ये नहीं कह रही कि उसमें कोई बुराई है, वचन में ये नहीं कह रहा कि सुंदर दिखना कोई बुरी बात है। वो बस ये कह रहा है कि प्रायोरिटी क्या है, और प्रभु का देखना मनुष्य का नहीं है, वो आत्मा को देखता है, वो बाहरी रूप रंग को नहीं देखता। वो आप कितने भी सुंदर कितने क्यों ना हो, आपका हृदय क्या है, आपकी आत्मा क्या है, वो आत्मा को देखता है। उस बात पर बल दिया जा रहा है। आज देखिए, सुंदरता के लिए आप और मैं रोज देखते हैं, न्यूज में भी आता है कि सुंदर बनने की चाहत में न केवल उपाय कर रहे हैं बल्कि सर्जरी भी करा ले रहे हैं, प्लास्टिक सर्जरी, ये सर्जरी वो सर्जरी, दुनिया भर की।
यहाँ तक कि ऑलरेडी खूबसूरत स्त्रियां भी, उनको भी कमी नजर आ रही है, उनको भी चाहिए फिर भी ये भी ट्रीटमेंट वो भी ट्रीटमेंट, जो ऑलरेडी सुंदर है उनको भी चाहिए। इतनी चाहत, इतनी प्यास सुंदरता की, जो क्षणिक सुंदरता है, थोड़े समय तक आंखों को भाएगी और खत्म हो जाएगी। और प्रभु का वचन जो हमें बता रहा है कि वो हमको ऐसा सुंदर बनाता है, आपकी आत्मा को सुंदर बनाता है। देखिए, मैं बहुत सारी स्त्रियों से मिली, आप भी रोज मिलते होंगे, जिनको सिर्फ इसी बात का डिप्रेशन है, इस बात से उनको परेशानी है। किसी का वजन ज्यादा है, किसी का रंग काला है, किसी का ज्यादा सफेद है, किसी के स्किन पे स्पॉट है, यानी बाहरी चीज में बाल घने नहीं है, किसी के पतले हैं, किसी के मोटे हैं, किसी को लंबे चाहिए, स्ट्रेट चाहिए, कर्ली चाहिए। ये आजकल के जवानों की परेशानियां हैं, ये बातें परेशानियां, इससे परेशान है। और बहुत ही प्रैक्टिकल बात बता रही हूँ मैं, वचन जो बात बता रहा है ये रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे ये बात है। जवानों की समस्याएं ये हैं, मेरे बाल सीधे नहीं हो रहे, मेरे कर्ली नहीं हो रहे, इसके वजह से परेशान है। और देखिए वचन क्या बता रहा है, पहला पत्रस 3 और उसके 3 से 4 में लिखा है, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंदने, सोने के गहने या भली भांति के कपड़े भांति भांति के पहनना, लेटेस्ट फैशन वाले, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व, नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे। अविनाशी, जिसका कभी अंत नहीं। कितने आनंद की बात, वो सजावट प्रभु हमें दे रहा है आत्मिक रीति से। आपने देखा है, जिसका मन सुंदर है, जिसका आत्मा सुंदर है, उसका रंग और रूप और डील और डोल कैसा भी हो, वो सुंदर ही लगता है। जितने लोग उसको करीबी जानते हैं, जो उसके कनेक्टेड रहते हैं, आपने भी अनुभव किया होगा। जो कितना ही सुंदर है लेकिन उसका व्यवहार ऐसा है, मुंह पे उसके हमेशा खराब बातें हैं, दूसरे को वो हीन समझ रहा है, अपनी सुंदरता के घमंड, या जो भी कोई बात क्यों ना हो, जो भी क्यों ना हो, वो सुंदरता फिर व्यर्थ ही हो जाती है जब मन में सुंदरता नहीं रहती। ये तो दुनियावी बात है, लेकिन बाइबल हमें उससे भी कुछ कदम आगे बता रही है। ये तो हमारी बात है कि हम जानते, कहते हैं, सभी लोग कहते हैं, जो बाइबल नहीं भी पढ़ते वो भी जानते हैं, मन सुंदर है तो सब सुंदर है। लेकिन कलाम हमें उससे भी आगे बता रहा है। वो बात मन की नहीं, वो आत्मा की बात कह रहा है, रूहानी बात, आत्मिक बात। आत्मा जिसकी सुंदर है, उसका सब कुछ सुंदर है और अविनाशी, यानी कभी भी खत्म नहीं। ऐसी ब्यूटी कि जो कभी खत्म ना हो, जिसकी चाहत हर स्त्री करती है कि नहीं। देख लीजिए, नेल्स के लिए अलग सैलून है, हेयर के लिए अलग सैलून है, स्किन के लिए अलग है स्किन स्पेशलिस्ट, तरह तरह के पार्लर हैं, तरह तरह के ड्रेस डिजाइनर्स हैं, क्योंकि वो टेम्पररी है। अभी ये ट्रेंड चल रहा था, अब वो ट्रेंड खत्म हो गया। अब मैं ये वाला नहीं पहनूंगा, ये आउट ऑफ फैशन है, अब ऐसा बाल पुराना है, अब ऐसा वाला नया है। ये बात का ध्यान, पूरा अप टू डेट, लेकिन वो टेम्पररी है। इसमें कोई भी बुराई नहीं है कि आप सुंदर दिख रहे हैं या चाह रहे हैं, वो स्वाभाविक है कि प्रभु ने सबको सुंदर बनाया, सब कुछ अच्छा ही बनाया है। बात यह है कि हमारी प्रायोरिटी क्या है, हम किस पे ध्यान दे रहे हैं। कौन बात हर स्त्री को, आपको और मुझे सुंदर बनाती है। और ऐसा सुंदर, सोच के आनंद की बात है ना कि 80 साल भी हो जाए स्त्री, 90 भी हो जाए, बिल्कुल उसके पोते पोतियां भी हो जाएं, फिर भी वो सुंदरता कम नहीं हो रही, बढ़ती जा रही। कैसे? परमेश्वर का जलाल जो उसके अंदर है, जो उसके दिल में है, जो उसके शब्दों में है, जो उसके कामों में है, जिसके लिए उसको आत्मा प्रेरित करती है, वो अच्छा ही करता है सबके लिए और आशीष का कारण होता है सबके लिए। वही सारी स्त्रियां, बाइबल में जितनी बातें हैं, जितनी बाइबल की स्त्रियां हैं, जिनकी सुंदरता की बात कही है, जिनकी बुद्धिमानी की बात कही है, वो पहली बात यही है कि पहली बात वो आत्मिक है। पहले उन्होंने प्रभु को जाना, सच्चाई को जाना, स्वर्गीय बातों को जाना, उसके बाद ही तो उनका जिक्र कलाम में आया। बाइबल में उनके नाम क्यों आए हैं स्त्रियों के, कितने आनंद की बात है कि कुछ स्त्रियों के नाम लिखे हैं बाइबल में। और उससे भी आनंद की बात यह है कि आपके और मेरे नाम भी लिखे जाएंगे जीवन की पुस्तक में, जिसका वायदा यीशु मसीह कह रहा है कि वो स्वर्ग में जगह तैयार करने जा रहा है। और वो जो नाम लिखेगा ना पुस्तक में, वो हमारी क्वालिफिकेशन देख के नहीं, वो हमारी स्किन का कलर देख के नहीं, वो हमारे बालों का टेक्सचर देख के नहीं, हम कितने युवा हैं, कितनी हाइट है, कितनी फिगर है, ये देख के नहीं, बल्कि वो हमेशा के लिए और बढ़ता चला जाएगा। स्पिरिचुअली बढ़ते हैं जब हम मसीह में,
वो आनंद, वो आशीष और बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। और उसके बाद देखिए क्या बनाता है हमें सुंदर, वो मैंने बताया कि वो आत्मा जो कह रहा है कि बाहरी बात पर नहीं पर आत्मिक बात पे ध्यान दो जो खत्म नहीं होती बात। उसके बाद अगला बात आपने बोला है कि ब्रेन की बात, बुद्धिमानी की बात, और बहुत ही आवश्यक बात है, बहुत ही आवश्यक। सुंदरता एक तरफ और बुद्धिमानी एक तरफ। हर कोई बुद्धिमान से बड़ा कुछ भी नहीं है, उससे ज्यादा कीमती चीज कुछ भी नहीं है। आप और मैं सब जानते सुलेमान ने क्या चुना, प्रभु ने जब वरदान दिया क्या चाहिए, उसने कहा मुझे बुद्धि चाहिए। और ऐसी बुद्धि जब प्रभु देता है, वचन कहता है जिसको बुद्धि की घटिया मांगे तो कैसी बुद्धि देता है, शिक्षकों से भी समझदार बना देता है। बुद्धिमान स्त्री किसको कह रहा है प्रभु का वचन, बात स्त्रियों की हो रही है। आजकल तो बहुत सारे लोग सोचते हैं स्त्रियों को, खासतौर से जो पिछले जमाने की हो गई हैं या जो सिर्फ हाउस वाइफ हैं, कि वो उनको लगता है बुद्धिमान नहीं है। हम तो बस घर के दायरे में, हम बुद्धिमान नहीं है। बुद्धिमान वही है शायद जो बड़े बड़े ऑफिस में हैं, बड़ी सफल हैं, ऊंचे तबके, ऊंचे करियर में, शायद वो बुद्धिमान है, हम नहीं। लेकिन वचन जो हमें बता रहा है बुद्धिमान स्त्री की परिभाषा वो बिल्कुल फर्क है, बिल्कुल दुनिया के नापने के अंदाज से बिल्कुल फर्क, बिल्कुल फर्क। आप कितने कैसे भी क्यों ना हो, अगर आप इन बातों पे चलते हैं तो आपसे बुद्धिमान कोई भी नहीं है। वचन ये बता रहा है। देखें लूका 10 और 41 में एक जिक्र है, वो कहानी सब जानते हैं, मार्था और मरियम की कहानी की बात है। 2 बहनें थी, यीशु मसीह और उसके शागिर्द आए, एक सेवा कर रही थी, खाना पीना बनाना, मेहमान नवाजी कर रही थी, और दूसरी पर प्रभु यीशु मसीह के चरणों पे बैठी हुई थी, सबकी चिंता ना करते हुए। बहन क्या कह रही है, गेस्ट क्या कह रहे हैं, कौन क्या कह रहा है, और यीशु मसीह ने खुद क्या कहा। यीशु ने उसे उत्तर दिया, मार्था मार्था तू तो बहुत बातों की चिंता करती है और घबराती है, पर एक बात अवश्य है, उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना नहीं जाएगा। बहुत सारी स्त्रियां हैं बाइबल में, बहुत सारी, जिन्होंने बुद्धिमानी के काम किए, जिन्होंने साहस के काम किए, जिन्होंने विश्वास के काम किए, लेकिन ये जो काम इसने किया वो देखने में आपको लगेगा ये काम नहीं किया, ये तो आलसी थी, ये तो बैठ गई, दूसरी स्त्री काम कर रही थी वो अच्छी थी। लेकिन यीशु मसीह का नजरिया देख लीजिए आप, आपका और मेरा नजरिया फर्क है। जब हम छोटे थे हम भी सोचते थे, आज के भी टीनेजर लड़कियां सवाल करती हैं, वो कहती हैं कि इसमें कौन सी गलत बात हो गई जी, वो वाली काम कर रही थी, थक गई थी तो उसको हेल्प चाहिए थी इसलिए वो उसको बुला रही थी, लेकिन ये वाली शायद कामचोर थी, ये कदमों में बैठ गई। ये हमारा नजरिया है। पर यीशु मसीह का नजरिया ये है, जिसने प्रभु के चरणों में स्थान बना लिया, सब कुछ को छोड़ के उसके वचन पे ध्यान लगाने, उसकी संगति जिसने कर ली, उसने वो उत्तम भाग पा लिया है जो उससे छीना नहीं जाएगा। आज आप और मैं जो यहाँ बैठे हैं, जो स्त्रियां हैं, चाहे एक है चाहे 2 है, चाहे ये बाद में सुने चाहे एक ही सुने, फिर भी वो उत्तम भाग है जो उस स्त्री ने चुन लिया, क्योंकि वो वचन है। चाहे वो मैं दे रही हूँ, चाहे वो कोई और दे रही है, चाहे वो आदमी दे रहा है, चाहे वो औरत दे रही है, वचन में सामर्थ वही है। तो इंटरनेशनल वुमेन्स डे की बात कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत सारी बातें वो आदमी के लिए भी तो उतनी ही सत्य है जितनी स्त्री के लिए। कि आज बिजनेस में नंबर 1, ऑफिस में नंबर 1, टॉपर हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, कितने बुद्धिमान हैं, सब कुछ है। पर यीशु मसीह तो उसको उत्तम भाग नहीं कह रहा है, उसको आपके और लोग कह सकते हैं, साथी कह सकते हैं, दुनिया के लोग कह सकते हैं। उत्तम भाग सिर्फ इतना ही है जो आसान सा दिखाई दे रहा है, लेकिन यीशु मसीह की नजरों में वो बहुत बड़ा है। कि वो स्त्री जो सब कुछ छोड़ के प्रभु के चरणों में शरण ले लेती है, उसके नीचे आ जाती है नम्रता के साथ, उसने उत्तम भाग को ग्रहण किया। दूसरी एक बहुत ही सत्य और मेरे दिल के बहुत करीब है ये आयत, ये है नीति वचन 14 और 1। हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है और हर मूर्ख स्त्री उसको अपने ही हाथों से ढा देती है। हर मूर्ख स्त्री अपने ही हाथों से ढा देती है। कैसे? जो आप और मैं आज देख रहे हैं, जब स्त्री का लक्ष्य दूसरा हो जाता है संसारिक बातों में, यानी अपने ही हाथों से ढाने वाली बात यही है। अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ के, अपनी बुद्धिमानी को छोड़ के, आप सब जानते हैं कि स्त्री ही तो एक आधार है
हमारे बच्चे किस दिशा में जा रहे हैं, हमारा घर कैसे चल रहा है, हमारे घर का वातावरण कैसा है, बिल्कुल स्त्री के हाथ में है। आप सब पढ़ते हैं, स्कूल में भी बताया जाता है कि पहली जो पाठशाला है, पहला स्कूल है वो घर है और पहले शिक्षक माता पिता है। किताबी शिक्षा आप दे रहे हो कुछ और घर की शिक्षा जो आपकी वास्तव में दिख रही जिंदगी में वो है कुछ और। वो अगर कुछ और है तो वो हम फिर बुद्धिमान नहीं है स्त्री, फिर वो मूर्ख स्त्री है जो अपना घर खुद ही ढा देते हैं, जो सारे दिन सीरियल वाली कहानी में लगे रहते हैं। सीरियल्स में देखिए, टीवी देखने में कोई बुराई नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि टीवी जो देखते हैं वो कोई गुनाह करते। बात ये कही जा रही है प्रैक्टिकली, वचन से तो है लेकिन आपकी मेरी रोज की जिंदगी से भी है कि वो स्त्रियां जो ध्यान ही नहीं दे रही, बच्चा किस दिशा में जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, वो बात सब अलग, और मेरा इतने बजे ये होगा, उतने बजे वो ही भरते जा रहे हैं अनकॉन्शियसली दिमाग में। हर स्त्री की कहानी, घर की कहानी, बहू की कहानी, इसकी उसकी, पता नहीं कौन कौन सी कहानी, जिनमें हर एक कहानी में स्त्रियों को एक दूसरे का दुश्मन बना रखा। स्त्री ही स्त्री का दुश्मन, पुरुष नहीं। और ये बात मैं बता रही हूँ आपको कि ये सच है, कड़वा सच है। स्त्री की दुश्मन ज्यादा है। पुरुष तो वो है जो अपराधी है, जो रेप केस होते हैं, जो तेजाब की बात हो रही है, जो टॉर्चर हो रहा है, वो बात है जो अपराधी पुरुष है। लेकिन स्त्री की बात तो ये हर घर में है। एक स्त्री को दूसरी से ढहा, वो ऊपर क्यों, वो नीचे क्यों, वो इसको ये काम अच्छा आता है, उसको ये क्यों नहीं आता, वो सुंदर है, वो बदसूरत है, वो टॉल है, वो शॉर्ट है, ये सब बात स्त्रियां जो कर रही हैं ये वो मूढ़ स्त्री हैं। फिर आप चाहे जितना बाइबिल पढ़ते हैं, जितना उपवास, प्रार्थना, दुआ सब कुछ करते हैं और जिंदगी में अगर ये चल रहा है तो स्त्री आप बुद्धिमान नहीं, मूर्ख ही हैं वचन के मुताबिक। स्त्री की दुश्मन। तो वचन कहता हम एक दूसरे को इनकरेज करें, एक दूसरे को ऊपर उठाएं, एक दूसरे से प्रेम करें। कैसे? अपने समान, पड़ोसी से भी अपने समान, तो स्त्री से भी अपने समान प्रेम कैसे कर सकते हैं? बहुत ही मुश्किल बात है स्त्रियों के लिए। बर्दाश्त नहीं होती किसी की सक्सेस, किसी की कामयाबी, किसी की तारीफ, बर्दाश्त नहीं। और हर घर में बच्चे के दिमाग में ये बिठा दिया सीरियल्स ने कि एक स्त्री अच्छी होगी, एक बुरी है, एक विलन है, एक नायिका है उनकी, जबकि ऐसा नहीं है। प्रभु ने हर स्त्री, हर पुरुष अपने स्वरूप पे, अपनी छवि पे बनाया है। हर स्त्री, हर पुरुष। हमें तो बस ये जानना है, जो हम विश्वासी हैं, हम प्रभु की छवि पे जो बनाए हुए वाकई में है उसकी छवि पे कि नहीं है, या ये सारी छवि पर हैं। किसके पीछे भाग रहे हैं? मॉडल्स के पीछे, उनके पीछे, इसके पीछे, दूसरे आइडियल बना के। उसके बाद देखिए वचन कहता है स्त्री क्या है? वैल्यूएबल है, बहुत मूल्यवान है। स्त्री ऐसी चीज नहीं है कि इसको सोचा जाए कि एक कमतर बात है, पुरुष पहले स्थान पर है स्त्री दूसरे पर। वचन भी बताता है, उसको हम गलत अर्थों में समझते हैं। वचन हमें बताता है कि हम अपने पति के अधीन रहें, जैसे मसीह कलीसिया का सर, तो पति स्त्री का सर है, हम उसके अधीन रहें। अधीनता का मतलब क्या है? अधीनता का मतलब ये बता रखा है जैसे प्रभु ने प्यार किया और हम उसके प्यार में, डिसिप्लिन में उसके नीचे हैं, क्योंकि वो हमें शरण देता है, वो हमें प्रोटेक्शन देता है। लेकिन साथ ही साथ पुरुष को क्या बता रखा है? पति को अपनी स्त्री से कैसे प्रेम करे? अपनी देह के समान, और जैसे मसीह ने कलीसिया से किया। आगे ये शर्त है, आप सब जानते हैं मसीह ने कलीसिया से कैसा प्रेम किया है? अपनी जान भी दे दी। वो प्रेम पति रख सकता है पत्नी से कि अपनी जान भी दे दे, अपने समान? और अगर हाँ, तो हर स्त्री ऐसे पति के अधीन ही रहेगी। वो अधीनता नहीं है, वो डिसिप्लिन है, वो उसका प्यार है। हर स्त्री को चाहिए ऐसा प्रोटेक्शन, एक हाथ अपने ऊपर, जिसके वो अधीनता में रहे का मतलब ये है। और जो नहीं है, जो पति के साथ नहीं है, उनका भी कुछ नहीं है, अलग स्त्री भी स्वतंत्र रहे, आशीषित रहे और हर तरह के इन आत्मिक गुणों से भरपूर रहे, कि ताकि आपको मूल्यवान समझा जाए। जवान लड़कियों से भी, जिनको वचन कहता है कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना जाने। अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण कर। जवानी के दिनों में सृजनहार को स्मरण कहाँ कर रहे हैं आजकल के जवान? सुबह उठ के कलाम नहीं, प्रभु से बात नहीं, व्हाट्सएप में देख रहे मैसेज, फेसबुक में देख रहे, इसमें देख रहे, उसमें देख रहे। किसको पहला स्थान दिया हुआ है हमने? और अगर हम इन सब लाइंस पे चल रहे हैं और फिर सोच भी रहे हैं कि हम तो वो बुद्धिमान स्त्री हैं, जो प्रभु ने बात की वो मैं ही हूँ,
तो वो मैं नहीं हूं। हमें चेक करना है अपने आप को। हम सब, हर एक, मैं भी, आप भी, कोई भी परफेक्ट नहीं है। वचन कह रहा है इस बात को। कौन एक नोबल वाइफ कौन पा सकता है, एक अच्छी पत्नी कौन पा सकता है जो मूल्यवान है। वचन कह रहा है मूल्यवान। ऐसी स्त्री कौन पा सकता है, ये बात सच है। आज भी बहुत मुश्किल है पत्नी भी और पति भी पाना जो नोबल कैरेक्टर का हो, सही कैरेक्टर का हो, इस जमाने में जिसमें सब कुछ चलता है। शराब भी चलता है, सिगरेट भी चलता है, लिव इन रिलेशनशिप भी चलता है, गे मैरिज भी चलता है, लेस्बियन भी चलता है, सब कुछ भी चलता है, और फिर वो आप पवित्र भी हो। ऐसा कैसे हो सकता है? इसलिए आपको प्रभु मूल्यवान तभी जानेगा अगर आप वचन के अनुसार नोबल कैरेक्टर के हो, बेदाग, जिसमें ना दाग, ना झुर्री, ना कोई कमी, ना कोई ऐप पाई जाए। उस पत्नी के बारे में कह रहा है ये मूल्यवान। हर औरत के बारे में नहीं। हर औरत उठा के बाइबल उठाकर ये सब कोट करने लगे, हमें तो ये कहा है। हमको सबको नहीं कहा है, सबको प्रभु ने उत्तम ही बनाया, उत्तम ही चरित्र का बनाया, और बार 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 मौका दिया। मैं भी तुझ में पाप नहीं पाता, जा और पाप मत करना। मैं भी नहीं पाता, जा और पाप नहीं करना। चाहे आप टीनेजर हैं, चाहे आप गलती में करते हैं, चाहे आप बड़े हैं, आपसे हो जाता है खराब चरित्र की बातें, इधर उधर की सब बुरी बातें हो जाती है, फिर भी तो यीशु मसीह आपको कितना निग्लेक्ट करके उसकी चर्चा भी नहीं कर रहा और कह रहा है मैं भी तुझ में कोई पाप नहीं पाता, लेकिन जा फिर पाप मत करना। जो रंगे हाथ व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री, उससे यीशु मसीह ने ये कहा। अगर आज आपके और मेरे, चाहे वो ओपन गुनाह है, चाहे वो छुपे हुए गुनाह है, चाहे वो छोटी बात है, चाहे वो बड़ी बात है, फिर भी यीशु मसीह आपसे बेइंतहा प्यार करता है। और बेटी की तरह, कितनी भी उम्र क्यों ना हो आपकी, फिर भी प्रभु की हम संतान हैं। और ये उसकी बात कर रहा है कि वो नोबल चरित्र वाली पत्नी कौन पा सकता है जिसका मूल्य इतना है। देखिए नीति वचन 18:22, जिसने स्त्री ब्याह ली उसने उत्तम पदार्थ पाया और प्रभु का अनुग्रह उस पर हुआ। जो शादी करता है ऐसे चरित्र वाली स्त्री से, या ऐसा जिक्र नहीं है कि ऐसी सूरत वाली स्त्री से, ऐसे हाइट वाली से, ऐसे कॉम्प्लेक्शन वाली से, इतना पढ़ी लिखी से, जो आज की डिमांड है कि नहीं। प्रैक्टिकल लाइफ में आप देखते हैं शादी के लिए क्या क्या डिमांड्स हैं। पूरा जो बायोडेटा होता है, कितना पढ़ा हो, कितना ऊंचा है, कितना नीचा है, कितना हाइट है, स्लिम है, बड़ा है, छोटा है, मुंह कैसा है, फेयर है कि काला है, ये सब पूछते रहते हैं। और वचन क्या कह रहा है कि जिसने ऐसे चरित्र की नोबल वाइफ पाली। ये बात किसी भी बायोडेटा में आपने पढ़ी नहीं है कि नोबल कैरेक्टर की चाहिए हमको। इस बात को पीछे छोड़ दिया गया है और पता भी नहीं चलता आजकल किसी को कि ये सब बातें कितनी जरूरी है। लेकिन कलाम पढ़ते हैं तो रोज 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 ये बात बताई जाती है कि आप किनके संगति में हैं, किसको शामिल कर रहे हैं अपने जीवन में। वो नोबल कैरेक्टर का कैसे होगा? सिर्फ तभी जब वो प्रभु के भय में होगा, जब वो उसकी संगति में होगा। जैसे उसके शागिर्द हो गए थे, कोई अनपढ़ थे, कोई मछुआरे थे, कोई चरवाहे थे, कोई भी थे, चाहे गुनहगार ही थे, लेकिन जब यीशु मसीह की संगति में आए तो ये आत्मा के वरदान आए उनके ऊपर, और जो जो काम यीशु मसीह कर रहे थे वो भी करने लगे। लंगड़े को जन्म के लंगड़े को चंगा करना, जिसको आशीष दे रहे हैं काम हो रहा। स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स जिनको दुनिया नहीं समझ सकती, ना ग्रहण कर सकती, ना समझ सकती, और जो कहते हैं उनको वो बेवकूफी की बातें लगती हैं। आप और मैं भी बैठे हैं बोल रहे हैं, सबको लगता है, बहुत सारे लोगों को लगता है तुम लोग क्या करते हो ये बेवकूफी की बातें। वचन कहता है क्रूस की कथा भी उनके लिए मूर्खता की बात है। तो यहाँ मूर्ख स्त्री कौन है और बुद्धिमान स्त्री कौन है, बिल्कुल साफ 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 बता रखा है। जिसकी आत्मिक आंखें खुली, जिसके कान खुले, बार बार यीशु मसीह क्या कहता है, जिसके कान है वो सुन ले, जिसकी आंख है वो देख ले। क्या मतलब है? आंखें तो सबकी हैं, कान भी सबके हैं। आत्मिक वाले खुले हैं या नहीं, जो यीशु मसीह की बात, जो प्रभु की बात, स्मॉल स्टिल वॉइस, धीमी आवाज में जो बात कर रहा है वो सुन रहे हो तो बुद्धिमान हो, नहीं तो आप मूर्ख ही हो। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, नहीं तो मूर्ख ही हो। और यहाँ पर कह रहा है वो कि जो स्त्री है, जो नोबल कैरेक्टर की, उसके लिए बात है। उसका मूल्य क्या है? ये मूंगे से भी अधिक है, कीमती रत्नों से भी ज्यादा अधिक है। और उसके बाद क्यों है ये सब? क्योंकि वो बुद्धिमान है। हर मूर्ख स्त्री ढा देती है अपना घर खुद, मूर्खता कर करके। देखा है कि नहीं?
स्त्री को क्या कहा जाता है कि जहाँ ईमेल जल्दी नहीं पहुंचता वहां फीमेल की बात पहुंच जाती है। इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर बातों को फैलाने में नंबर 1 स्त्री को कहा जा रहा है आज के जमाने में। लेकिन प्रभु के वक्त पे जो उसके भय में चलने वाली है उसको तो कहा जा रहा है उसको पा ही नहीं सकते, वो अनमोल है, रत्नों से भी अधिक अनमोल है। आज हम अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, अपने स्वयं, चाहे हम बड़ी उम्र की औरतें हैं चाहे हम बिल्कुल छोटे हैं, उसी नींव पे चलाएं और उनको वैल्यू समझाएं कि ये नोबल कैरेक्टर का बनने का क्या मायने हैं, परमेश्वर के मॉरल से उस आत्मा की रास्ते में चलने का क्या मायने हैं। अपनी जवानी में अपने सृजनहार को स्मरण कर, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न जाने। ये जवानों के लिए, वृद्ध स्त्रियों के लिए अलग बात कही है, जवान स्त्रियों के लिए अलग बात कही हुई है, और पत्नियों के लिए अलग, माओं के लिए अलग, सब कुछ बता रखा है कलाम में। जो गूगल पे नहीं है वो सब कुछ बाइबल में है। उसके बाद पत्नी को ये भी कहा हुआ है कि वो बुद्धिमान है, इसलिए वो अपने घर को ऊपर कैसे उड़ाती है कि उसके बच्चे उठ उठ के उसको धन्य कहते हैं और उसका पति उसको पूरा कॉन्फिडेंस रहता, पूरा विश्वास। सबसे बड़ी बात विश्वास। प्रभु पे विश्वास के बारे में तो आप सब जानते हैं, लेकिन आपसी विश्वास की बात कि एक शक आ जाता है जब बीच में तो हर रिश्ते को तोड़ देता है। और वो शक क्यों आता है? जब हम ये मूर्ख स्त्री की तरह काम करने लगते, मूर्खता की बातें जब करने लगते, रास्ते से गुमराह होके, डाउट चाहे हम कर रहे हैं अपने हस्बैंड पे चाहे वो हम पे कर रहे। क्यों आई वो बात, कैसे आई? जबकि वचन कह रहा है कि उसके पति का पूरा कॉन्फिडेंस होता है। और आप और मैं जानते हैं ऐसी स्त्रियों को जिनके घर के लोग कहते हैं कि मैं उसको जानता हूँ, कितनी भी बात उसके बारे में कह लो, मैं जानता हूँ कि उसका चरित्र क्या है और वो क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती। ये वो बात है जो नीति वचन हमें बता रहा है। स्त्री के गुण, उनमें ये बुद्धिमानी की बात ये है कि उसकी इतनी बुद्धिमानी है कि उसके पीठ के पीछे भी उसकी बुराई की जाए तो लोग यकीन नहीं करते। कितना बड़ा चरित्र होगा सोचिए आप, क्योंकि पीठ के पीछे का ही बात बहुत बार लोग हैं, अच्छा ऐसा हुआ वैसा हुआ, मानने लग जाते हैं। लेकिन ये जो प्रभु ऐसा चरित्र देता चट्टान की तरह कि पीछे भी लोग कह रहे हैं वो सबके बारे में कहो मैं सुन लूंगा, लेकिन इसके बारे में नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर की राह पर अनमोल है। उसके पति को उस पे कॉन्फिडेंस, उसके बच्चे उठ उठ कर उसको धन्य कहते हैं, वचन ये कह रहा है। उसके बाद देखिए ये सारी बातें जो लिखी है ये सिर्फ वो बोल के नहीं करती, वो करके करती है, प्रैक्टिकल। इन सब बातों की एक एक बात की चर्चा है कलाम में। सबसे अच्छी बात यह है बाइबल की, मसीह की, यीशु मसीह की, कि उसने स्वयं भी जिंदगी में जितनी भी बातें कही हैं वो सिर्फ बोल के भाषण नहीं दिया, वाकई में करके दिखाया, खुद करके दिखाई है वो सारी बातें। यहाँ तक कि क्रूस की मृत्यु भी सहली, दिखाया खुद करके। वही अच्छी स्त्री का गुण है। आप जो सिखा रहे हैं अपने छोटे बच्चों को, बच्चियों को, जवानों को, टीनेजर को, वो करके भी दिखाना है। अच्छी स्त्री की बातें ये सिर्फ बोल नहीं रही है, ये सब कर रही है। देखिए वचन में लिखा है वो अपने हाथों से काम करती है। प्रभु उसके हाथ के काम पे, हार्ड वर्क पे, परिश्रम वाले हाथों के परिश्रम पर आशीष देता। कितनी आनंद की बात है। आज हम सोचते हैं सम्मान उसको मिल रहा है शायद जिसको हर घंटे के काम के मुताबिक कितना रकम मिलती है, कितनी सैलरी है। देखिए एक आम हाउसवाइफ की बात है ये, जिनके रोज खर्च आते हैं, जो प्रभु की राह पे चलते हैं, जो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर की हैं, जिन्होंने अपने पति, बच्चे, घर बार के लिए पूरा जान लगा रखा, सुबह से शाम तक परिश्रम परिश्रम परिश्रम, अपने लिए नहीं, जिंदगी भूल गए, उनके पीछे लगे। कलाम ऐसा कहता है कि हम अपने से भी प्रेम करें, उनसे भी प्रेम करें, लेकिन अगर ऐसी पत्नी मिले, ऐसी माँ मिले तो कितनी आशीष की बात है, कितनी आशीष की बात। और प्रभु उसका प्रतिफल देता है। अगर आपको लग रहा है कि मैं भी सारे दिन काम कर रही हूँ लेकिन इसकी मेरी सैलरी नहीं, तो शायद मेरी कोई वैल्यू नहीं है। और जो दूसरी स्त्री है वो 1 घंटे में तो इतना कमा लेती है, उसका देखो कितना वैल्यू है, कितने लोग उसको मानते होंगे, जानते होंगे। कलाम कहता है आपकी वैल्यू आप कितना कमाते हैं इससे नहीं है। कलाम ये जानता है, आपके हृदय को जानता है, किस इंटेंशन से आप कर रहे हो, किस प्रेम से कर रहे हो। जो आप अपने घर के लिए काम कर रहे हो वो भी प्रभु का प्रयोजन है। अगर परमेश्वर ने आपको रखा, और वचन क्या कहता है
जो भी काम मिले उसको तन मन से परमेश्वर का काम समझ के करो, जो भी जिम्मेदारी दी जाए। जरूरी नहीं है कि हर कोई ऑफिस पे बैठ के काम कर रहा है, जरूरी नहीं है हर कोई मिनिस्ट्री में मंच पे आके बात कर रहा है, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि हम जो कोई भी काम कर रहे हैं, कुछ भी, वो पूरी ईमानदारी से, पूरे प्रेम से और अपना सर्वश्रेष्ठ कर रहे हैं, ये जान के कि मैं ये इसके लिए नहीं, मैं परमेश्वर के लिए कर रहा हूँ, और वो हमें उसका प्रतिफल देता है। अगली बात बताइए इसमें कि वो ये भी सबका बातचीत करती है, अच्छी स्त्री, अच्छी पत्नी, लेन देन की बात का, कोई जमीन खरीदने की बात का। मायने ये नहीं है कि वो आपको कह रहा है कि आप फल और बगीचे और खेत खरीदो। बात यह है इन इतनी सारी बातों की कोशिश में निरंतर उसके जीवन में लगी रहती है बुद्धिमान स्त्री, अपने बच्चों के लिए भी, अपने पति के लिए भी, अपने घराने के लिए, पूरे घराने के लिए। वचन में लिखा है अपने घराने के लिए सुबह सुबह उठ के और रात तक ये सब कुछ काम करती है, और अपने काम को करती है, उसका दिया नहीं बुझता रात में, यानी मतलब तैयारी की बात। दिया एक आत्मिक बात भी है कि हमारा दिया जलता रहे, उसमें तेल खत्म ना हो। तेल का मतलब अनॉइंटिंग, रूहानी भी बात है, हमारा वो रूहानी चिराग जलता रहे और उसका तेल खत्म ना, वो अनॉइंटिंग प्रभु की मिलती रहे। और अगली बात थी कि वो खराब मौसम से भी नहीं डरती, क्योंकि उसके पास वैसे कपड़े होते हैं, वो रखती है। आप और मैं सब जानते हैं माएँ क्या करती हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उसको ठंड ना लगे, उसको ये वाली बीमारी है तो उसके लिए अलग खाना, इसके लिए ये है, तो वो माँ सब कुछ जानती हैं। अच्छी वाली माँ की बात हो रही है जो बाइबल जिसे चाह रही है, वो स्त्री, वो पत्नी। ये प्यार, ये कंपैशन, ये हार्ड वर्क जो आप कर रहे हैं, ये बेकार नहीं जाता है। परमेश्वर आपको उसका बहुत बहुत प्रतिफल देता है। और कितने आनंद की बात है कि यहाँ पे जो वो कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट की बात, जमीन लेने की, फूल बगीचे लगाने की, वो बात नहीं। आपका इन्वेस्टमेंट क्या है? आपका इन्वेस्टमेंट ये रिश्ते हैं, आपके बच्चे, आपका पति, आपका घर द्वार, जो आपको समझ गए, जान गए कि आप कर क्या रहे हो। आपके प्यार को, आपके त्याग को, आपकी सेवा को उनका जिंदगी में दिखाई देता है। खास तौर से मैं बात कर रही हूँ इस समय इस बाइबल की माँ की, जो बाइबल बता रही अच्छी स्त्री की, अच्छी माँ की बात, कि हमारे इन्वेस्टमेंट वो बच्चे हैं जिनको शुरू से हमने वो तालीम दी, रूहानी बातों का ज्ञान, यीशु मसीह क्या कह रहा है, उसका रास्ता क्या है, बाइबल क्या है, स्वर्ग क्या है, नरक क्या। वो बच्चे वो बात को जानते हैं जो आजकल बड़े से बड़े बुद्धिमान नहीं जान रहे, जो अपने को बुद्धिमान समझ रहे हैं। लेकिन प्रभु की नजर में देखना बहुत फर्क है। अगली बात वो बोली है, वो आलसी नहीं है, वो हार्ड वर्क कर रही है। और ये बात सबके लिए है। नीति वचन 21 और 25 में है, आलसी तो अपनी लालसा में ही मर जाता है, क्योंकि उसके हाथ काम करने से इनकार करते हैं। लेकिन जो स्त्री प्रभु के भय में और हार्ड वर्क भी कर रही है, सिर्फ बोलने से नहीं, सिर्फ अपनी दिमागी योजना बनाने से नहीं, वाकई में मेहनत से, सचमुच में करते करते करते, तो प्रभु उनको आशीष देता है। और खास बात आज के लिए जो सच है, स्त्री अपने घर को बुद्धिमान बनाती है और मूर्ख ढा देती है। उसका क्या मतलब, बुद्धिमानी का क्या मतलब है? हम किस तरह प्रोटेक्ट करते हैं? हम प्रोटेक्टर है अपने बच्चों के, अपने घराने के। कि कैसे करते हैं? क्योंकि हमारी निगरानी रहती है। आप जानते हैं कि नहीं? अच्छी माओ को वो जानती है मेरा बच्चा कौन सी म्यूजिक पढ़ता है, किस तरह की मैगजीन देखता है, किस तरीके के उसके दोस्त हैं, किस तरीके की उसकी संगति है, कहाँ उसका आना जाना है। और ये सब करने के वजह से वो उनको बचाती रहती हैं, उनकी आत्माओं को विनाश में जाने से बचाए रखती हैं, प्रोटेक्ट करके रखती हैं, जब सबकी बात निगरानी में रहती है। ये नहीं कि सब भूल के अपने मेरा किटी पार्टी, मेरा ब्यूटी पार्लर, मेरा सीरियल और मेरा ये वो। मतलब प्रायोरिटी क्या है? मनाई ये नहीं है कि जो आप कर रहे हैं वो भी करें, क्योंकि अपना जीवन है, प्रभु ने दिया, सबको आशीषित जीवन जीने के लिए प्रभु चाहता है हम सब आशीषित जीवन लें, सुंदर रहें, स्वस्थ रहें, आशीषित रहें। लेकिन कहीं हमारे खुद के उसमें ये सब चीजें अगर निगलेक्ट हो रही हैं, तो हम जांच ले कि वचन हमको क्या बता रहा है इन सब बातों में, कि उसके बच्चे भी सुबह सुबह उठ के उसको आशीष देते हैं। क्यों? कि हम धन्य हैं कि हमें ऐसी माँ मिली। उल्टी कहानी, ऐसा नहीं कि वो स्त्री कितनी धन्य है कि उसको कितना सुंदर पति मिला, सुंदर सुंदर बच्चे मिले, उसकी बेटी बड़ी खूबसूरत है, उसका पति बहुत कमा हुआ है, वो लड़की कितनी आशीषित है। ये बात नहीं।
जब वो सब लोग ये समझने लगे ये माँ जो हमारी मिली है, ये जो पत्नी हमारी मिली, बहन जो मेरी है, मेरे घर की जो स्त्री है, वो कितनी आशीषित स्त्री है, वो कितनी बड़ी ब्लेसिंग है हमारे लिए, ये वाली बात कही जा रही है। बच्चे भी उठ उठ के उसको धन्य कहें, पति भी उसको कहे और प्रशंसा करे, और तब ये बात है कि ये सारी बातें जितनी भी आप बताइए ये बुद्धिमानी है। जब स्त्री ये जान लेती है कि मेरी प्रायोरिटी क्या है। अब जो स्त्री मैरिड नहीं है वो सोच रहे होंगे कि ये सब बातें सिर्फ उसकी बता रखी है जो माँ है या जो पत्नी है। ऐसा नहीं है, प्रभु का वचन बता रहा है हर एक के विषय में। यहाँ पर बात हर एक व्यक्ति कीमती है, उसके लिए स्पेशल है, और वो हमारे को निगाह में रखे, हमें गर्भ में रचे जाने से पहले जानने वाला, नाम से जानने वाला परमेश्वर है। सबसे खास बात जो अहम यही है कि वो प्रभु के भय में चलती है, जिसको अभी मैंने बताया शोभा तो झूठी, सुंदरता व्यर्थ है, लेकिन जो स्त्री प्रभु का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। भले ही जो स्वर्गीय बातों को नहीं जानते, जो आत्मिक बातों को नहीं जानते, वो नहीं करेंगे प्रशंसा, और उनकी प्रशंसा चाहिए भी नहीं। जो आत्मिक खजाना जिसको मिल गया, जिसने स्वयं यीशु मसीह को जान लिया, चख लिया, ग्रहण कर लिया, उसमें जो आनंद है, जिसने चख लिया है खुद से, जिसने उसको सुन लिया, जान लिया कि यीशु मसीह जीवित है, मुझसे प्यार करता है, मेरे साथ है, क्या उसको इंसान की प्रशंसा सुनने के लिए जरूरत है? वो भी ऐसे इंसान की जो जानते ही नहीं स्पिरिचुअल बातों को। तो वचन भी हमें कहता है कि उस वक्त हम आनंदित और मगन हो अगर कोई हमारे लिए निंदा करे परमेश्वर की वजह से। मत्ती 5, आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। कितने आनंद की बात है, कितने आनंद की बात है कि दुनिया कुछ भी कहती रहे, आपके रूप को, आपके रंग को, आपकी बुद्धि को, आपके काम करने के तरीके को, आपके पैसे को, कोई भी बात। इतनी सारी बातें हैं। आज स्त्रियां जो दुखी हैं सब जानते हैं, जितनों के प्रेयर रिक्वेस्ट आते हैं स्त्रियों के, यही डिप्रेशन में, दुख में, निराशा में, आंसू में, वो सोचते हैं हमें कोई नहीं जानता। लेकिन यहाँ वचन कहता है कि आप बहुत मूल्यवान हैं, प्रभु आपसे प्यार करता है, वो आपको वारिस बनाए हुए, वो आपको वो अनंत जीवन की योजना सारी देगा, वो आपको आत्मिक वरदान सारे देगा, और वो आपकी बात सुनने के लिए तैयार है 24 घंटे और फ्री में। ऐसा काउंसलर जिसका आपको अपॉइंटमेंट लेना नहीं है, जिसको आपको पहले फीस एडवांस में देनी नहीं है, जो मुफ्त में आपकी सारी बातों को सुनेगा और आपके बोझ को हल्का करेगा, वो प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। आप कोई भी क्यों ना हो, भले ही आप उसे जानते हैं या नहीं जानते, बाइबल पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, जब आप देखेंगे, जब आप चखेंगे, जब आप खोलेंगे तो देखेंगे स्त्री का भी क्या दर्जा है बाइबल में। ये सारी बातें कि उसके बच्चे भी उठ के धन्य कह रहे हैं, प्रभु भी उसको अनमोल कह रहा है, वचन भी उसको कीमती कह रहा है, अच्छे चरित्र की स्त्री को ये सारी आदर सम्मान दिया हुआ है। और जो अधीनता की बात है वो हम समझाए कि वो क्या क्या मायने हैं। और जहाँ बुद्धिमानी की बात है वो बताते हुए मैं खत्म करूंगी, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात क्या है, बुद्धिमानी की जो बात है, वाइज वुमेन की बात है, जो बनना चाह रहे हैं, चाहे आप मैरिड है या नहीं है मैरिड, चाहे आप स्कूल जाने वाली लड़की बच्ची है, चाहे कॉलेज जाने वाली, फिर भी बुद्धि की बात, बुद्धिमान बनना अगर आप चाह रहे हैं। वचन क्या कहता है, नीति वचन 9 और 10, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। ये आत्मिक बात है। जिसने प्रभु को जान लिया उससे बुद्धिमान कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, क्योंकि आपने तो वो रहस्य जान लिया जिसके लिए सारी दुनिया, जिन्हें प्रभु की प्यास है, जो मोक्ष की तलाश में है, उद्धार की तलाश में है, वो क्या क्या पढ़ते हैं, इतना पोथियां, इतना कोशिश, इतना सब कुछ, और आपने अगर उसको पा लिया तो यही बुद्धि का प्रारंभ है। और उस सर्वशक्तिमान को समझ लेना ही समझ है, और यही बुद्धि का प्रारंभ है। यहाँ से बुद्धि का प्रारंभ है। आपकी कितनी डिग्रीज है वो नहीं, वो दुनियावी बुद्धि है। लेकिन प्रभु चाहता है कि हम उन सब चीजों में भी सर्वश्रेष्ठ रहें, क्योंकि वो हमें सर बनाना चाहता है, पूंछ नहीं। आप चाहे विद्यार्थी हैं, आप चाहे कॉलेज जाने वाले हैं, और बुद्धि और पढ़ाई की बातें हैं वो भी जरूरी है, और उसके लिए भी प्रभु ही बुद्धि देता है और आपके साथ रहता है। और वचन भी कहता है, देखिए याकूब 1:5 में, किसी को बुद्धि की कमी है तो वो परमेश्वर से मांगे जो बिना उलाहना दिए उदारता से देता है, बहुतायत से बुद्धि देता है। ऐसी बुद्धि देता है कि शिक्षकों से भी समझदार बना देता है,
लोग सोचने लगते हैं इसको इतनी कम उम्र में इतनी बुद्धिमान कैसे है। और मैंने देखा है बहुत सारी गवाहियां, मेरी खुद की भी और बहुत सारे लोगों की ऐसी मैंने गवाहियां देखी हैं कि जब प्रभु को जानते हैं, उससे मांगते हैं, वो न केवल बुद्धि देता है, आपको इन सारी चीजों में भी आशीष देने लगता है और 1 ही नंबर पे रखता है, टॉप पर ही रखता है, नहीं रखता नीचे। जब हम उसकी ओर देखते हैं, उसकी बुद्धि हमारी मेहनत पर, हमारे हाथ के कामों पर, हमारे हर एक प्रयास पर प्रभु की आशीष रहती है। जब अपनी समझ का सहारा नहीं लेकर उससे मांगते हैं गाइडेंस, उसके हाथ के नीचे, उसकी आशीष के नीचे जब हम काम करने लगते हैं, तो मैं चाहती हूँ हर एक स्त्री, आज बुद्धिमानी की बात यही है, जब हम जो भी काम करते हैं, चाहे वो छोटे हैं चाहे बड़े, चाहे हम स्टूडेंट हैं, चाहे हम पहली बार खाना बना रहे हैं, चाहे हम पहली बार चाय बना रहे हैं, और बहुत हंसी की बात लग सकती है लोगों को, कितनी छोटी बात, उसमें भी प्रभु की अगर हम प्रार्थना से करते हैं, क्योंकि हम शुरू से जानते हैं कि हर चीज में प्रभु का नाम पहले लो, उससे प्रार्थना करो, अगर इनमें भी करते हैं तो आप देख नहीं सकते। मैंने तो देखी ऐसी गवाहियां, इसलिए मैं बता रही हूँ, यीशु जीवित है और वचन में एक एक शब्द में सामर्थ्य है। वास्तव में ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे हैं, स्पेशल चाइल्ड भी देखे हैं, जिनको दुनिया सोचती है कम बुद्धि के हैं, मंद बुद्धि हैं, वो प्रार्थना करे, आज बहुत ऊंचे ऊंचे पोस्ट पर, कोई शेफ है, कोई खाना बनाने के, जिसके लिए 100 लोग डरते हैं कि इसके लिए कितनी बुद्धि चाहिए, ये कैसे करता है, क्योंकि प्रभु से जब बुद्धि मांगते हैं तो कह रहा है वो तो उदारता से देता है। जिसको बुद्धि की घटी है, कमी है, वो मांग ले, उदारता से देता है। अगर आप पास नहीं हो पा रहे एग्जाम्स में तो भी, या आपको लग रहा है कि मैं किसी चीज में आगे नहीं हूँ, सफल नहीं होता, तो भी चख के देखिए, परख के देखिए। नीति वचन 2 और 6 में बुद्धि यह प्रभु ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से मिलती है, और उसके बाद वो चाहता है कि हम उसकी खोज में रहें, उस बुद्धि की खोज में रहे। ये बुद्धिमान स्त्रियों की बात जो मैं बता रही हूँ, मैंने आपको बताया कि बहुत सारी बाइबल में जिक्र है जो बुद्धिमान स्त्रियों की बातें हैं, जो सुंदर स्त्रियों की बातें, लेकिन आज मेरा मन में यह आया कि मैं आपकी और मेरे से जुड़ी हुई बात करूं। हम स्त्रियों के लिए भी ये कलाम उतना ही सच है जैसा उनके लिए था। जैसा उन्होंने किया वो आप और मैं भी कर सकते हैं और कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों की गवाही है, और अगली गवाही आपकी भी हो सकती है, आपके पड़ोसी की भी हो सकती है, अपनी बेटी की भी हो सकती है, आपकी बहू की भी हो सकती है, आपकी बुजुर्ग माँ बाप की भी हो सकती है, क्योंकि प्रभु देने वाला है, करने वाला वो प्रभु हमारे साथ है। देखिए नीति वचन 2 और उसके 1 से 5 में, हे मेरे पुत्र, यदि तुम मेरे वचन ग्रहण करें, यदि ये वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को हृदय में रख छोड़े। ये कलाम की बात मन में रखने को कह रहा है, हाथ में, बाइबल हाथ में लेने को नहीं कह रहा। कलाम मन में, आत्मा में लिख ले, उसको हृदय की पटिया पर लिख ले जैसा लिखा है। और बुद्धि की बात ध्यान से सुने, समझ की बात मन लगाकर सोचे, और प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे, बहुत मेहनत के साथ, और उसको चांदी की नहीं ढूंढे, गुप्त धन के समान खोज में रहे। तब तू यहोवा के भय को समझेगा और प्रभु का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। इसी तरह प्रोवर्ब्स 4 और 7 में, बुद्धि श्रेष्ठ है, उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर, और जो कुछ तू प्राप्त करे प्राप्त तो कर, पर समझ की प्राप्ति का यत्न घटने ना पाए। ये नहीं है कि हम बस प्रभु के भरोसे ही बैठे रहेंगे, यत्न तो हमें करते ही रहना है, ढूंढते ही रहना उस गुप्त खजाने को जो वचन बता रहा है। और एक खास बात और बता रहा है जिसके साथ में समाप्त करूंगी, वो है मूर्ख की संगति मत कर। सोचने में हंसी की बात लग सकती है, लेकिन कितनी गहरी बात है। देखिए नीति वचन 4 और 14 में, दुष्ट की बाट में पांव ना रखना, और न बुरे लोगों के मार्ग पर चलना, उसे छोड़ दे, उसके पास से भी ना चल, और निकट से ही मुड़ के आगे बढ़ जा। इतना स्पष्ट बता रखा है कि पूरा डिटेल में, ना तो पैर रखना, ना निकट जाना, वहां से मुड़ जाना, जो मूर्खों की मंडली है, मूर्खों की संगति। और ऐसे करने के लिए कई बार हमारे दोस्त लोग भी नाराज हो जाएंगे, हमारी मंडली भी नाराज हो जाएंगे, क्योंकि जिस स्तर की बातें वो है और जो ये आत्मिक बातें, दोनों फर्क है। उनको हमारी बातें, आत्मिक बात, क्रूस की कथा भी मूर्खता लगती है। उन लोगों के लिए कह रहा है कि उनकी बाट में मत जाना, जो मूर्खता की, जो प्रभु को नहीं जानते, जो प्रभु की बात को नहीं जानते, नहीं समझते, आत्मिक बातों की भी चर्चा नहीं करते, उन मूर्ख की मंडली में ना चल। पर क्या कर, नीति वचन 13-20, बुद्धिमानों की संगति कर, तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नाश होगा।
जो खुद मूर्ख है वो आपकी संगति भी उसी तरह की बातें, उसी स्टैंडर्ड की बातें, उसी लेवल की बातें। हाँ, एक और बात इस संबंध में ये जरूर हो सकती है, हम तो उनसे प्रभावित ना हो पर हम उनको प्रभावित कर लें। ऐसी भी बहुत सारी गवाहियां हैं कि चर्चा करें प्रभु के काम की तो समय कम पड़ जाएगा। ऐसी भी गवाहियां हैं जहां प्रभु के लोगों ने उसकी आसमानी बुद्धि से ऐसा काम किया कि धीरे धीरे ये सारे लोग भी अपनी मूर्खता छोड़कर आए। लेकिन बात मतलब ये है, हम उनके पापों में शामिल ना हो, उनके गॉसिप्स में शामिल ना हो, उनका जो एंटरटेनमेंट है, जो उनका अंदाज है जीने का, उसमें शामिल नहीं होने को बाइबल बिल्कुल कड़े शब्दों में मना कर रही है। जो आज छोटे छोटे बच्चों के हाथ में फोन है, लैपटॉप है, आईपैड है और उनमें पेरेंट्स कंट्रोल नहीं है, तो वो कुछ भी देख रहे हैं, कुछ भी सुन रहे हैं, कुछ भी समझ रहे हैं। वो सब क्या है और किस दिशा में हमको ले जा रहा है। तो हम जो स्त्रियां हैं, हमें ये बातें बता रहा है कि न केवल हम सावधान रहे, हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को, हमारे युवाओं को करने की जिम्मेदारी हमें दी हुई है। और अगर हम ये सब करते हैं, अपने कानों को खुला रखते बुद्धिमानी की बातें सुनने के लिए, तो उस अर्थ में हम वही स्त्री हैं जिसके लिए प्रभु कह रहा है उत्तम चरित्र की, जिसका मूल्य मूंगों से अधिक है, उसको कौन पा सकता है। वही स्त्री अंदर की सुंदरता, अपनी प्रभु के प्रेम वाली बुद्धिमानी और इस बाइबल की बातों को जो हृदय में रख ले। तो आज इसी बात के साथ हम खत्म करेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। और एक बार फिर से मैं धन्यवाद करना चाहूंगी सिस्टर शिल्पा पेलेरी का, और आपने मौका दिया शी प्रोक्लेम्स पेज से मुझे जोड़ा। मैं बहुत आशीषित हुई आपके पेज से जुड़ के। प्रभु का धन्यवाद है, आपके जैसे स्त्रियां हैं और वो ये तरह का जोड़े हुए हैं, सब स्त्रियों को उठाए हुए हैं प्रभु के वचन की खुशखबरी की बातों को बताने के लिए। तो प्रभु आपको बहुत आशीष दे, आपके पूरे घराने को, आपकी मिनिस्ट्री को परमेश्वर आने वाले सालों में और इस्तेमाल करे, प्रबल रीति से इस्तेमाल करे। आखिरी में प्रार्थना में जाएंगे और जो भी कमेंट्स या प्रेयर रिक्वेस्ट हम नहीं सुन पाए उसको वचन के बाद जवाब देंगे। आप हमारे लिए, हम आपके लिए प्रार्थना